हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एक और नई वीडियो में। इसमें हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज वो होता है जिसमें क्या लगे। एक तो साधारण ब्याज होता है जिसमें सिर्फ मूलधन पे ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। जैसे किसी ने 1000 रुपये लिए, कितने साल के लिए, 10% की रेट से 2 साल के लिए लिए, तो 2 साल का ब्याज क्या हो गया, पहले साल 100 रुपये और अगले साल भी क्या होगा, 100 रुपये होगा। लेकिन इस पे भी ब्याज लगेगा, किस पे, 100 रुपये पे भी ब्याज लगेगा। जो ये हमारा पहले साल का SI था, इस पे ब्याज लगेगा 10, तो 210 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के बहुत से मेथड है, लेकिन जर्नली या तो हम सक्सेसिव का यूज़ करते हैं, सक्सेसिव वाले मेथड का यूज़ करते हैं, या फिर हम करते हैं फॉर्मूले का यूज़, और या हम करते हैं ट्री मेथड का यूज़। ट्री मेथड जो है लगभग सबसे बेस्ट, ये ट्री मेथड ही रहता है। फॉर्मूला उसके बाद, सक्सेसिव उसके बाद। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चलता लगेगा सक्सेसिव कैसे करते हैं। जैसे ये 10% दे दी, यानी कि एक चीज़ 10 से 11 हो जाएगी, 10 से 11 हो जाएगी। अगले साल दूसरे साल भी 10 से 11 हो जाएगी, तो 2 साल में कितनी हो जाएगी, 100 से 121, यानी कितने का ब्याज हो गया, 21 रुपये का ब्याज। 1 यूनिट कितनी आएगी, 10, तो अपने को निकालनी 21 यूनिट, 21 गुणा 10 करेंगे तो 210 हमारे क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। फॉर्मूले से कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला ऐसे लग जाएगा, 10%, 2 साल, 2 साल की 10% है। अगर डिफरेंट दे रखी हो तो डिफरेंट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे सेम है तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस में x इंटू वाई बटे में 100 कर देंगे। x प्लस वाई यानी 20%, 20 और 10 गुणा 10 बटे में 100 करेंगे तो 1%, ये 21%। तो टोटल हमारा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 21%। किसका, अमाउंट का नहीं, सॉरी, प्रिंसिपल का 21%। 21 हटे 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 210 हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। ये 3 मेथड हम यूज़ करते हैं जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसमें देखिए 4% प्रतिवर्ष की दर से जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, कितने पे, 11,000 रुपये पे। या तो हम सक्सेसिव यूज़ कर लें, 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/25, यानी 25 से 26 और 25 से 26, ये कितना हुआ 676, ये कितना हुआ 625, तो कितने का इंटरेस्ट हो गया, 51 यूनिट का इंटरेस्ट। 11,000 बटे में 625 करेंगे और गुणा में करेंगे 51, तो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट यहाँ से हो जाएगा। कैंसिल करके देख लेते हैं, 25 से गया, 25 चौका 100, बचा कितना 10, 25 चौका 100, 0, ये आ गया। फिर दोबारा करते हैं तो 25 से 5 से काट लेते हैं, 5 5 25, 5 8 40, 5 8 40, ये पॉइंटों में हमारा आंसर आएगा। इसमें ये डिवाइड तो पूरा तो नहीं होगा ये, अब इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 81 गुणा 51, 8 8 पंजा 40 और 8 48 का 8 4, डिवाइड करेंगे 5 से, 5 8 40, बचा 4, 5 8 40, बचा कितना, सॉरी 5 8 40, बचा 4, 48, 5 9 45, बचा कितना 3, 5 35, बचा कितना 3 और 5 का 30, 897.6 हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। और मेथड भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे ट्री मेथड का यूज़ करें तो ट्री मेथड में क्या करता है, सबसे पहले रेट की फ्रैक्शन करेंगे और जितने भी वर्ष दे रखे हैं, टाइम दे रखा है, फ्रैक्शन का उसका स्क्वायर कर लेंगे, उसको हम मान लेंगे प्रिंसिपल। जैसे 625 हमारा प्रिंसिपल आ गया। फिर इस पर निकालेंगे 1/25 और 1/25, 25 और 25, और फिर इसका 1/25 निकालेंगे तो कितना आ गया, 1, 50 50 51,
तो 51 यूनिट हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। 625 यूनिट हमने क्या मानना है, प्रिंसिपल। उसको डिवाइड करेंगे, 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आंसर उसमें आएगा। और फॉर्मूले से करेंगे तो 4 4 8 16, यानी कि 8.16% हमारा जो प्रिंसिपल का जो भी निकल के आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे। 15% प्रति वर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ 18,000 रुपये की राशि 2 वर्ष की अवधि के बाद प्राप्त राशि, यानी कि 2 वर्ष बाद हमें कितना अमाउंट पता हो मिलेगा वो हमें पता करना है। जैसे 15% की फ्रैक्शन निकालते हैं पहले, तो 3/20 हो जाएगी। सक्सेसिव से निकालेंगे तो 20 से 23, 20 से 23, 400 ही आएगा 20 का स्क्वायर। ये कर लेते हैं हम 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर कितना आएगा, 529। 23 का स्क्वायर कितना आएगा, 529। इसको डिवाइड करेंगे अब 18,000 बटे में करेंगे कितना, 400, गुणा में करेंगे 529। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 4 चौके 16 और 4 पंजा 20। इसको हम कर लेते हैं 9 पंजा 45 गुणा में 529। 9 पंजे 45, 4 5 दूनी 10, 4 14, 1 पंजो पंजो 25 और 1 26, गुणा में 9 करेंगे। या तो हम डिजिटल सम से डायरेक्ट लिख लेंगे, क्योंकि 9 का मतलब ही डिजिटल सम में 0 होता है, यानी कि डिजिटल सम हमारा क्या होगा, 0 होगा। या यूनिट डिजिट से कर लेंगे। 9 पंजा 45, इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ मैं। 9 पंजा 45, 4 9 चौका 36, 40, 4 9 छक्का 54, 58, 5 9 दूनी 18 और 5 23, 23,805 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 2 साल बाद। उससे करें ट्री मेथड से, ट्री मेथड में भी ऐसे ही होगा। 20 का स्क्वायर करेंगे, पहले कितना आएगा, 400। 400 का फिर निकालेंगे हम 3/20, 60 यहाँ पे आ जाएगा। फिर निकालेंगे 60 का 3/20 कितना आएगा, 9 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा, ये तो कंप्लीट तो हमारा क्या हो गया, CI हो गया, और ये हमारा क्या होगा, SI हो गया। ये ट्री मेथड में सबसे इजी मेथड ये होता है कि इसमें हमें 2 साल का SI भी मिल गया, 2 साल का CI भी मिल गया, 2 साल के CI SI का डिफरेंस भी मिल जाएगा। प्रिंसिपल निकालना हो प्रिंसिपल भी निकल जाएगा, अमाउंट निकालना हो तो अमाउंट भी मिल जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। 17,200 रुपये की राशि 10% चक्रवर्ती ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के बाद राशि क्या होगी, मतलब अमाउंट क्या होगी, अमाउंट हमसे पूछिए 2 वर्ष बाद। तो या तो हम डायरेक्ट कर लें 17,200, देखिए 10 से 11 2 साल में, यानी कि 100 से 121। यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 11 गुणा 11 कर देंगे। 11 गुणा 11 करेंगे तो 2 7 2 9, 7 और 1 8 और 1 का 1, फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 9 2 11 का 2 हुआ 1, 9 2 11 का 2 हुआ 1, और 8 और 9 17 और 1 18 का 8 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10 की 0 1, 1 और 1 2, तो 20,812 हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। वही ट्री मेथड से करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, 10 और 1/10 इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। CI कितना हो गया, 21 यूनिट हो गया। SI कितना हो गया, 20 यूनिट हो गया। CI माइनस SI कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया। इस तरह से हम इसे सोल्व कर लेंगे। अब चलते हैं हम हमारे चौथे क्वेश्चन पे। प्रतिवर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ इतनी हो जाती है, यानी कि अमाउंट दे दी हमें, कितनी हो जाती है, 10,164 रुपये हो जाती है। तो हमें निवेश की गई राशि क्या थी, यानी कि हमें क्या निकालना, प्रिंसिपल। क्या दे दिया, अमाउंट दे दिया। कितना दे दिया, 10,164 रुपये। वही 10 निकालेंगे तो वो हमने ऊपर निकाला ही था, तो 10,164 और 11 गुणा 11 यानी कि 121, अमाउंट यानी कि 100। तो 2 जीरो तो लास्ट में आएगी, क्योंकि नीचे वाले से 2 जीरो कभी नहीं कटेगी। हम इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, या फिर हम इस सोल्व भी कर सकते हैं। जैसे 11 से काटेंगे, 11 नीम 99, बचा कितना, 2, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44। फिर काटेंगे 11 से, 11 8 88 और 11 चौक 44, यानी कि 8400 रुपये हमारे क्या आ जाएगा, अमाउंट वो प्रिंसिपल आ जाएगी डायरेक्ट।
उससे निकालेंगे तो 100 से वही बराबर ही है, 10 10 और 1, ये कितनी होगी 121 रुपये क्या हो गया हमारा अमाउंट हो गया। इसको इससे डिवाइड कर देंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अरुणा ने जयश्री से 10% प्रतिवर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 9,000 रुपये उधार लिए, यानी कि हम प्रिंसिपल हमें कितना दे दिया 9,000 रुपये, रेट कितनी दे दी 10%। 2 वर्ष के बाद सभी बकाया चुकाने के लिए अरुणा द्वारा कुल कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, यानी कि हमें अमाउंट क्या है निकालनी है, अमाउंट क्वेश्चन मार्क है। तो हम डायरेक्ट करेंगे 100 10 10 और 1, यानी कि 121 रुपये के 121 यूनिट क्या हो जाएगी हमारी अमाउंट हो जाएगी। 9,000 हमारा प्रिंसिपल है। एक्चुअल में प्रिंसिपल हमने माना कितना 100 यूनिट, तो गुणा में करेंगे 11 गुणा में 11, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, और 90 गुणा में 121 करेंगे 0, 9 9 2 18, 1 9 और 1 10, 10,890 रुपये हमारे क्या हो जाएगी अमाउंट हो जाएगी। यानी कि अरुणा द्वारा कुल राशि कितनी चुकाई जाएगी, तो कितनी चुकाई जाएगी 10,890 अरुणा के द्वारा 2 वर्ष बाद किसे देने होंगे, जयश्री को देने होंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। महेश ने 8,000 रुपये की राशि एक शवाब्दी मतलब एफडी जिसे हम कहते हैं, एक अवधि के लिए जमा की 2 वर्ष के लिए। 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि, 5% यानी कि 1/20, टाइम कितना 2 साल, तो कितना आ गया 400, 20 20 और 1, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 400 यूनिट, अमाउंट कितनी आ गई 441। इंटरेस्ट पूछें, सीआई पूछेगा तो 41, एसआई पूछेगा तो 20 यूनिट, और सीआई माइनस एसआई पूछेगा तो 1 यूनिट यहाँ से निकल आएगी। लेकिन उसने पूछा क्या, महेश को शवाब्दी जमा की परिपक्वता पर कितनी राशि मिलेगी, यानी कि अमाउंट पूछा है 441 मिलेगी। हमने एक्चुअल में प्रिंसिपल दे कितना रखा है 8,000 रुपये, यूनिट्स में कितना 400, तो 8,000 रुपये डिवाइड बाई 400 गुणा में करेंगे 441, 2 जीरो से 2 जीरो, और 4 दूनी 8 20, जीरो आएगी 2 8 8, यानी कि 8,820 रुपये उसे मिलेंगे, 8,820 रुपये 2 साल बाद उसे मिलेंगे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे। ये देख लेना आप कैसे किया है, जैसे हम इसे तोड़ लेंगे 2 गुणा में 10 गुणा में 4 4 1, इसकी मल्टीप्लाई कर दी 2 8 8 और 1 जीरो लास्ट में आएगी। फिर हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। 2,500 रुपये पर 2 वर्षों के बाद 6% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 6%, 6% है कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 3 बजे 50। देखिए सक्सेसिव से करेंगे 50 से 53, और 50 से कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। 2.5, इसका स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, अगर नहीं भी पता तो 53 गुणा में 53 करेंगे, 3 3 9, 15 15 30, कितनी गई 3 25 और 3 28, तो 2809। ये कैसे आया, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, और इनकी पहले 3 3 की मल्टीप्लाई करी 9, फिर ये आ गई 15 15 15 30 की 0 लिखी, 3 कैरी गई, तो 5 5 25 और 3 28। एक्चुअल में कितना 2,500 बटे में करेंगे 2,500 और गुणा में करेंगे 2809, कट के कितना आ गया 2809 हमारा क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज उसने पूछा है तो इसमें से काट देंगे तो 309 हमारा क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं कि 2 वर्ष के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज, रेट कितनी दे दी 20% पर P रुपये उधार लेता है, ब्याज की देय राशि कितनी है 5280 कितनी है ब्याज की देय राशि। P का मान क्या होगा, हमें क्या निकालना है P का मान, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है। ब्याज की देय राशि इतनी है, हमें क्या निकालना P यानी कि प्रिंसिपल हमें निकालना है। इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना दे दिया 5280 रुपये, 20 1/5, 5 से 6, 5 से 6, 25 से कितना हो जाएगा 36, कितने का ब्याज 11, 11 से इसको डिवाइड करेंगे 11 चौक 44, 11 8 88, और इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 25 8 200, कितनी गई 20,
25 चौका 20 और 120 हो जाएगी, यानी कि 12,000 हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट प्रिंसिपल हो जाएगा, ना कि अमाउंट। हमें क्या दे रखा था, सिंपल वो दे रखा था, हमें क्या दे रखा था, ब्याज। ब्याज कौन सा, चक्रवर्ती ब्याज। हमने क्या निकाल दिया वहाँ से, प्रिंसिपल निकाल दिया। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 75,000 रुपये की राशि को 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर पर अर्धवार्षिक रूप से, ये देखिए यहाँ पे अर्धवार्षिक इम्पोर्टेंट है, वह रेट कितने दे दी, 8% वार्षिक, और निकालना क्या है, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। 8% कितनी है, 12 महीने की। हमें निकालनी कितनी है, 6 महीने की। 6 दूनी 12, 4%, यानी कि 4% हमारी क्या होगी, एक्चुअल रेट आएगी। तो एक वर्ष बाद कितनी राशि होगी, राशि कितनी होगी, एक वर्ष में कितने अर्धवर्ष, दो अर्धवर्ष होते हैं, यानी कि 4%, यानी कि 1/25। पहले साल क्या होगी, 25 से 26, दूसरे साल भी क्या होगी, 25 से 26। ये कितना आ गया, 676, ये कितना आ गया, 625। अब क्या करेंगे, 75,000 डिवाइड बाई 625 गुणा करेंगे 676 सॉरी, तो हमारे क्या आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी। काटेंगे 25 या 76, 300 कितने पे गया, 12 पे। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 676 से, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 छिक 75, 7 12 84 और 7 91, 9 12 छिक 72 और 9 81, 12 हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 2 साल बाद। 25% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, ये देखिए 3 वर्षों का 25% है, यानी कि इजी फ्रैक्शन है, 1/4 करेंगे, 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5, 64, और ये कितना हो जाएगा, 125। अगर हमें यहीं पे 4% दे रखा होता तो हम कौन सा मेथड यूज़ करने की कोशिश करते, ट्री मेथड यूज़ करने की कोशिश करते। अभी क्या कह रहा है, चक्रवर्ती 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। 64 यूनिट किसको, 6400 को, यानी गुणा में 100 करेंगे, ये कितना आ गया, 125 माइनस 64 कर लेते हैं, 1 और 6, 1 और 6 गुणा में करेंगे कितना, 100, तो कितना आ जाएगा, 6100 हमारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा 3 वर्ष का 6400 रुपये पे 25% वार्षिक दर से। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 12। यदि मूलधन 26,000 रुपये है, जो 3 वर्ष बाद 10,000 प्रतिवर्ष 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी कि 1/10, 10 से कितना होगा, 11, अगले साल भी 10 से 11, अगले साल भी 10 से 11, यानी कि टोटल 1000 से कितना हो जाएगा, 1331। 11 का एक सिंपल सा रूल होता है, जैसे 121 गुणा 11 करना हमें, ये तो याद होना चाहिए। अगर करके देखेंगे तो 1 लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे, 2 और 1 3, फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे, 2 और 1 3, और फिर लास्ट में ये जो यूनिट बची इसको लिख देंगे, या अगर कोई कैरी आएगी तो कैरी लिख देंगे। 26, तो 1 यूनिट कितनी आ गई, 26। ये क्या कह रहा है, कुल राशि, तो 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, कुल राशि आ जाएगी, जो भी हमारी टोटल होगी। 26 से करके देख लेते हैं, 26 एकम 26, 2 6 3 18, 1 6 3 दूनी 6 और 1 7, 26 3 78, 2 80, 0 8 गई, फिर 78 8 16, 1 86, 6 फिर 8 गई, और 26 और 8 कितना हो जाएगा, 34, 34,606 हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, नंबर 14। वह राशि ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर 244 क्या दे दिया, CI माइनस SI का डिफरेंस हमें क्या दे दिया, 244। रेट 5%, यानी कि 1/20, 20 का क्यूब 8000, 1/20 400, 400 400, 20 20 20 और 1, ये कैसे आ गया 20 20 और 1। देखिए जब भी ऊपर 1 दिया होगा ना तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 ए स्क्वायर और A क्यूब,
ये हमारा क्या हो गया 20 ए हो गया 20। तो अब देख लेते हैं यहाँ से 20 20 40 60 और एक 61, 244 डिवाइड बाई 61 कितना गया 4 से। तो हमें क्या दिखाया है वह राशि ज्ञात कीजिए। राशि ज्ञात करनी यानी कि गुणा हम करेंगे 8000, 8 चुका 32,000 रुपये हमारा क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा, जिसपे CI और SI के बीच का अंतर कितना हुआ 244। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 4% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 228 हुआ है। चक्रवृद्धि CI और SI के बीच का डिफरेंस कितना है 228 हुआ है। रेट कितनी है 4%। 4% बोले तो 1/25 डायरेक्ट लिखेंगे 1 25 25 25 कितना लिखेंगे 625 स्क्वायर 625 और कितना लिखेंगे क्यूब 15,625। अभी हमने पीछे निकाला भी था 25 का क्यूब 15,625। अब देख लेते हैं 25 50 75 76 228 76 किससे 3 से 18, हाँ 3 से गया 3 से कटेगा। वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज और साधारण तो मूलधन यानी कि हमें क्या निकालना प्रिंसिपल। तो 15,625 करेंगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 6 18 1, 3 पंजे 15 16 1, 3 और 1 4, 46,875 हमारा क्या हो जाएगा हमारी क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलेंगे CI और CI के क्वेश्चंस के साथ ही 1-2 दिन और ये चलेगा। उसके बाद हम हमारा अगला जो भी लेक्चर है वो देखेंगे। तब तक के लिए बाय टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।